हेलो फ्रेंड्स, पारस क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कवर करने वाले हैं वर्तनी संबंधी एमसीक्यूज। तो डेफिनेटली वीडियो बहुत ही हेल्पफुल, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट मिलता ही है। और बाकी 2 प्लेलिस्ट बनी हुई हैं, हिंदी की, हिंदी टॉपिक वाइज और हिंदी मैराथन सेशन, जो कि आपकी किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना आज का एमसीक्यू सेशन, जो कि टॉपिक है हमारा वर्तनी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहले देखिए, निम्नलिखित में से एक शब्द अशुद्ध है। ठीक है, तो कौन सा शब्द अशुद्ध है अपने को वो बताना है। ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे कौन सा है। तो देखिए, दैहिक बिल्कुल सही लिखा है, प्रौढ़ भी सही लिखा है। यहाँ देखेंगे नौकरी, नौकरी तो एक नॉर्मल सा वर्ड है और सबको पता है। यहाँ 2 मात्राएं आती हैं, बड़े ओ की मात्राएं आती हैं, तो अशुद्ध यही होगा, बी नंबर का ऑप्शन। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। अगला प्रश्न क्या है, देखिए, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। यानी कि यहाँ भी आपको क्या बताना है, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। बाकी इसके मैंने 2 ऑलरेडी मैराथन सेशन लिए हैं, मैंने वहां पे आपको बहुत सारे शुद्ध और अशुद्ध वर्ड बताए हैं। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वो देखिए, तो ये वाला एमसीक्यू सेशन करना आपके लिए बहुत ही ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो फटाफट से देखेंगे जो ऑप्शन, देखो, चरमोत्कर्ष भी बिल्कुल ठीक लिखा है, पुनरुत्थान भी ठीक लिखा है और वांग्मयी भी बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, तो जो अशुद्ध वर्तनी है वो किसकी है, हिरण्यकश्यप जो है वो अशुद्ध वर्तनी में लिखा है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से 13 नंबर का। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब यहाँ अपने को ये देखना है कि शुद्ध वर्तनी में कौन सा लिखा है। ठीक है, तो आप जब चारों ऑप्शन पढ़ेंगे तो प्रतिदर्श जो है बिल्कुल कैसे लिखा है, शुद्ध लिखा है। बाकी तीनों जो शब्द हैं वो अशुद्ध वर्तनी में लिखे हैं। ठीक है, रचयिता नहीं होता। ठीक है, दृष्टा और ये आहार, ये तीनों गलत हैं। बाकी जो शुद्ध है वो कौन सा है, ए ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। ठीक है, अगला देखेंगे। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बतानी है आपको। तो फटाफट से जब चारों ऑप्शन देखते हैं अपन, खिवैया, न्योछावर और क्या लिखा हुआ है, ये डी पे निरपेक्ष और अनन्नास। तो जो शुद्ध वर्तनी है वो कौन सी है, अनन्नास की है। ठीक है, अनन्नास बिल्कुल सही लिखा है। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर का। 15 नंबर में आपको क्या बताना है, एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि कौन सा बिल्कुल शुद्ध वर्तनी में लिखा हुआ है, शुद्ध रूप में लिखा हुआ है। तो पर्यवसान जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, 15 के बाद अगला देखेंगे 16वें नंबर का प्रश्न। एक ही वर्तनी शुद्ध है, यानी कि यहाँ भी आपको क्या बताना है, शुद्ध शब्द बताना है। तो 16 में जब आप सारे पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो शुद्ध शब्द है वो क्या होता है, उन्नयन होता है। ठीक है, उन्नयन, यानी कि पहले आधा ना, फिर पूरा ना, फिर या और फिर ना। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से 17 नंबर का प्रश्न। एक की वर्तनी शुद्ध है, तो किसकी वर्तनी शुद्ध है फटाफट से देखेंगे। क्या क्या लिखा है, देखो, आविष्कार लिखा है, देवार्षि लिखा है, निशब्द लिखा है और जमाता लिखा है। तो फटाफट से देखेंगे क्या सही है। बिल्कुल जो सही लिखा है वो आपका क्या लिखा है, आविष्कार शब्द है, क्योंकि देवार्षि नहीं होता, देवर्षि होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं बाकी के 3 में अशुद्धि है, पहला ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है, आविष्कार। ठीक है, अगला देखेंगे, एक की वर्तनी शुद्ध है। तो फटाफट से देखो किसकी वर्तनी शुद्ध है। देखो, राजमहल होता है ना, कि राजमहल निरोग होता है। तो डी नंबर का ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही लिखा है, अच्छोइडी। ठीक है, तो ये 18 नंबर का प्रश्न आपका, 18 नंबर में आपका जो डी ऑप्शन है बिल्कुल क्या होगा, ठीक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द, यहाँ शुद्ध शब्द अपने को बताना है। देखिए, प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ना है कि वहां पे शुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है या अशुद्ध वर्तनी पूछी जा रही है। ठीक है, तो एक शब्द लिखा है, क्या लिखा है, क्लेश। ठीक है, तो फटाफट से बताएंगे क्या होगा, कलेश होगा, क्लेश होगा, कौन सा वाला सा आएगा। तो 19 नंबर का क्या ऑप्शन ठीक होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है, कौन सा वाला सा आता है, शिव वाला सा आता है और का आधा आता है। ठीक है, श्रृंगार मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसकी वर्तनी पूछी जाती है। तो शुद्ध वर्तनी बताना है। तो मैंने जब मैराथन सेशन कराई थी तो आपको ये बहुत अच्छे से बताया था कि श्रृंगार शब्द में जो श्र बनता है वो कैसा बनता है, अर्धमात्रिक रूप में बनता है। यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, सी ऑप्शन ही एक ऐसा है जिसमें श्र अर्धमात्रिक रूप में लिखा है। ठीक है, श्रृंगार। ओके, अगला देखेंगे, यहाँ भी देखिए 21 में क्या बतानी है, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ठीक है, तो शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, जब भी अगर कहीं उज्ज्वल आए, प्रज्वलित आए, कुछ भी आए, मनोज्वल आए, तो आपको ध्यान रखना है जो दोनों जा हैं वो कैसे बनते हैं, आधे आधे बनते हैं, दोनों ही जा। ठीक है, तो अब समझिए आ गया होगा। और एक उज्ज्वल भी ऐसा शब्द है जो बार बार पूछा जाता है, क्योंकि इसमें जो दोनों जा हैं वो कैसे आती हैं, आधे आते हैं। ठीक है,
अगला देखेंगे, देखिए इसमें अब आपको बताना है कि कौन सी शुद्ध वर्तनी है। ये जो हिरण्यकश्यपु बार बार आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, हिरण्यकश्यपु होता है, शा पे कैसी मात्रा आती है, छोटी ई की मात्रा आती है। तो बस फाइंड आउट कर लो, बस ये वाली मेरी बात ध्यान रखना कि शा पे कैसी मात्रा आती है, छोटी वाली, और शा भी कौन सा आता है, शिव वाला, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 22 के बाद चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न क्या है अपना, 23वें नंबर में क्या पूछा जा रहा है। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड फिर से आ गया, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। तो बताना है 23 में कौन सा शुद्ध वर्तनी है। तो ये भी मैंने आपको बार बार बताया था और बहुत बार पेपरों में पूछा गया है, ये कवित्री वाला वर्ड, ठीक है। तो क्या होता है, कवइत्री होता है। कव में कोई मात्रा नहीं आती, या पे छोटी ई की मात्रा और त्रा पे बड़ी ई की मात्रा। अब देख लो कौन सा ऑप्शन ठीक है, वा पे कोई मात्रा नहीं आती है, तो ए ही ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, देखो कितनी बार पूछा गया है ये वाला कवित्री वाला प्रश्न, ठीक है। टीजीटी में, बीएड में, यूपी ट्रिपल एससी में, मतलब कई सारे, मतलब ये तो चलिए, तो ये ऐसा एक शब्द है जो कई सारे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है। अब यहाँ बताना है कौन सा बिल्कुल सही, तो क्या होता है, आनुषंगिक होता है। बस ये ध्यान रखना है कि सा कौन सा आएगा और संगिक होता है, ठीक है। तो खुद ही देख पा रहे होगे, सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाकी सारे शा पर क्या लगा है, आ का डंडा लगा है, जबकि आ का डंडा नहीं आता शा पर, ठीक है। तो 24 का सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला देखेंगे, ये तो सबको पता ही है क्या होता है, परीक्षा होता है, ठीक है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इससे तो सभी लोग बहुत ही फैमिलियर हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, बहुत ही सुंदर शब्द, बार बार पूछे जाने वाला शब्द है, इसको नोट कर लेना, अच्छे से देख लेना, ठीक है। अनुग्रहित होता है, ठीक है। और मैंने ये, जब मैं आपको मैराथन सेशन करा रही थी, मैंने आपको ये भी बताया था, आपको गा पे ध्यान रखना है कि क्या लगना है, री लगनी है कि रा लगना है, ठीक है। तो 26 का फटाफट से देखो क्या होगा, यहाँ पे जो आपका सही ऑप्शन है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। गा के नीचे री लगती है, ठीक है, ऋषि वाली री का साइन आता है, ठीक है। तो अनुग्रहित, और हा पे भी कैसी मात्रा आती है, बड़ी की, कभी कभी मात्रा की भी गलती दे देते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला देखेंगे, इसके बाद अगला देखेंगे, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। अब यहाँ भी क्या बताना है, शुद्ध शब्द बताना है। तो देखो नरक शब्द होता है, ठीक है। क्या है, नरक, यानी कि कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, चलिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अब यहाँ भी शुद्ध बताना है अपने को, तो ये भी मैंने आपको बार बार बताया था, टिप्पणी होता है। क्या होता है, टिप्पणी, यानी कि टी पे तो छोटी ई की मात्रा और पहले आधा पा फिर पूरा पा, तो कौन सा ठीक है, और लास्ट में अड़ा पे बड़ी ई की मात्रा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ठीक होगा, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से, देखो अभी जस्ट ही बताया था, उज्ज्वल आ जाए, प्रज्वलित आ जाए, मनोज्वल आ जाए, समुज्वल आ जाए, कुछ भी आ जाए। अब यहाँ देखो अशुद्ध बतानी है। अशुद्ध आपकी वही होगी जहां पर क्या होगा, देखो पढ़ के देखो पहले सारे शब्द यहाँ पर, ठीक है। अब देखो, जब भी उज्ज्वल चीज जुड़ी हो, ज्वल, तो वहां पे दो जा आती है, ठीक है। अब वो शब्द पे भी डिपेंड करता है कि थोड़ा शब्द क्या दिया है, ठीक है। जब उज्ज्वल आए तो दोनों जा आधे आएंगे, तो देखो उज्ज्वल तो ठीक लिखा है, प्रज्वलित भी देखो बिल्कुल ठीक लिखा है, ठीक है। अगला देखो, समुज्वल में भी क्या आ गए, दो जा आ गए। अगला देखेंगे डी, डी में देखो अब समुज्वल होना था, तो देखो समुज्वल अभी जस्ट ही ऊपर आया है, तो वहां दो जा आ गए, तो ये एक जा वाला तो वैसे ही नहीं होगा, तो कौन सा गलत है, डी ऑप्शन बिल्कुल गलत लिखा है, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब यहाँ पे भी अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, ठीक है। तो अशुद्ध वर्तनी वाला कौन सा है, देखो निश्चेष्ट है, यहाँ पर क्या होगा, ये वाला चानी आएगा, ठीक, यहाँ पे ये वाला शानी आएगा, तो जो गलती है वो किसमें, बी ऑप्शन में है, ठीक है। यहाँ आशीर्वाद शब्द भी बहुत अच्छे से देख लेना, ये आशीर्वाद में बाकी गलती देते हैं, शा के ऊपर लगा देते हैं, तो ध्यान रखना, जो आशीर्वाद में रा चढ़ता है वो वा पर आता है, ये शुद्ध लिखा है आशीर्वाद। अपने को यहाँ अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना था, तो बी ऑप्शन सही होगा बिल्कुल, ठीक है। अगला देखेंगे, यहाँ पे शा की गलती है, ठीक है। अगला देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। अब 31 नंबर के प्रश्न में फटाफट से देखो क्या गलती है, ठीक है। और ये भी मैंने जब मैराथन सेशन लिए आपकी वर्तनी की, तो उसमें मैंने आपको बताया था बहुत अच्छे से, ठीक है। तो क्या होता है, धोबिन होता है, ठीक है, धोबिन। कौन सा ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है अपना, ठीक है। अगला देखेंगे फटाफट से 32 नंबर का, 32 नंबर में देखो क्या बताना है, शुद्ध वर्तनी बतानी है यहाँ भी, तो ये भी मैंने आपको बताया था, भागीरथी होता है। क्या होता है, भागीरथी। अब फटाफट से देखो, गा पे भी बड़ी ई की मात्रा और था पे भी बड़ी ई की मात्रा, तो कौन सा ऑप्शन ठीक है, फटाफट देखो, भागीरथी। अब भा पे देखो आ का डंडा हट गया, भा पे भी आ का डंडा आएगा, क्योंकि बोलने में क्या आता है, भागीरथी, ठीक है।
चलिए आगे देखेंगे फटाफट से। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, अब यहाँ भी शुद्ध वर्तनी बतानी, और यह भी मैंने आपको बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है। क्या होता है? विरहेणी होता है। क्या होता है? विरहेणी। अब देखो रा पे कोई मात्रा नहीं आती है, तो देखो दो ऑप्शन बचे, सी और बी। अब इनमें से एक ऑप्शन सही होगा। और यहाँ भी क्या? विरहिणी, हा पे मात्रा आनी है छोटी की, तो कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही होगा। ठीक है, विरहेणी होता है। ठीक है, अगला देखेंगे 33 के बाद 34वें नंबर का प्रश्न देखेंगे, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? अब यहाँ पे अशुद्ध बतानी है। ठीक है, 34 नंबर में अशुद्ध क्या है? तो क्या है? भुक्खड़। ये भुख खड़, ये जो डा लगा है वो गलत है। ठीक है, तो क्या है? डी ऑप्शन में अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद देखिए 34 के बाद 35 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, 35 में देखो क्या दिया है। अब यहाँ बताना है, पहले प्रश्न पढ़ेंगे, किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ भी क्या बताना है? अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। तो फटाफट से देखो कौन सा जो है अंतश चेतना जो वर्ड है वो क्या है? वो अशुद्ध वर्तनी में लिखा है। तो डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही होगा, क्योंकि ये अशुद्ध लिखा है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, निर्नासिक सही लिखा है, गत्यर्थ ठीक है, छिंद्रान्वेषी भी ठीक है। ठीक है, बाकी जो डी ऑप्शन है वो गलत है। अगला देखेंगे, निम्न में से शुद्ध वर्तनी। ये शुश्रूवी जो वर्ड है, ये भी आपको मैंने बहुत बार बताया था कि ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। क्या होता है? शुश्रूषा होता है। ठीक है, श्रा पे बड़े ऊ की मात्रा आती है और शा पे छोटे ऊ की आती है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल कैसे लिखा है? शुद्ध वर्तनी में लिखा है। और शा भी ध्यान रखना कौन सा सा आता है। ठीक है, शिव वाला शा आता है। इसके बाद अगला देखेंगे, देखिए 37 नंबर का, यहाँ बताना है शुद्ध वर्तनी, यानी कि यहाँ भी आपको शुद्ध वर्तनी बतानी है, कौन सा सही है। तो क्या वर्ड होता है? ईर्ष्या होता है। ठीक है, तो ईर्ष्या कौन सा सही है? बिल्कुल डी ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध रूप से लिखा है। चाहे तो आप लोग बहुत अच्छे से देख लो, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, इसके बाद 38 में देखो, 38 में क्या पूछ रहा है? अशुद्ध वर्तनी बतानी है। तो देखो पहला क्या लिखा है? पहला तो लिखा है उल्लंघन, ये तो चलो ठीक लिखा है। मनोरथ भी ठीक लिखा है। देखो उज्जवल, कितना फैमिलियर वर्ड है, आपको तुरंत पता है कि दो जा आते हैं, तो यही तो अशुद्ध लिखा है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। वर्तनी की दृष्टि से शब्द का शुद्ध रूप है। अब अगला बताना है कि वर्तनी की दृष्टि से ये जो वंदना लिखा है, कि वंदना में सबसे पहले तो ए और बी ऑप्शन वैसे ही गलत हो गया। आपको पता है वंदना में कौन सा वाला वा आता है? वकील वाला वा आता है। ठीक है, तो अब देखो कौन सा शुद्ध रूप से लिखा है वंदना। तो वंदना जो लिखी है वो ना आता है। ठीक है, क्या आता है? ना, तो क्या हो जाएगा? वंदना। क्लियर है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है 39 का। आगे देखेंगे 40 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है वांग्मय। तो वांग्मय में आपको पता होना चाहिए, एक तो वा आता है, उसके बाद इसमें कोई चंद्रबिंदु नहीं आता। ठीक है, का वर्ग का पंचम वर्ण आता है, तो कौन सा वाला सही होगा? तो यहाँ सी वाला सही हो जाएगा। ठीक है, वांग्मय बिल्कुल शुद्ध रूप में लिखा है सी ऑप्शन में। ठीक है, शुद्ध वर्तनी बतानी थी। अगला देखेंगे 41 नंबर का। 41 नंबर में आपको क्या बताना है? इनमें से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है, तो कौन सा शुद्ध शब्द है? तो अंतर्धान बिल्कुल सही लिखा है। ठीक है, बाकी तीनों गलत लिखे हैं। अब बाकी मैराथन सेशन भी देख लेना, जिससे आपको पता चल जाए कि किस वर्ड की शुद्ध वर्तनी क्या है और अशुद्ध क्या है। ठीक है, शुद्ध देख लेना, क्योंकि अशुद्ध में तो कोई भी गलती करके दे सकते हैं। ठीक है, इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है। अब अशुद्ध बतानी है कौन सी है? 42 में बताइए कौन सा जो वर्तनी है वो अशुद्ध लिखी है। तो फटाफट से देखो, जो डी ऑप्शन है राहुल सांकत्यायन, ये आपके क्या लिखे हैं? अशुद्ध वर्तनी में लिखे हैं। ठीक है, 42 के बाद 43 देखेंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है, यहाँ भी आपको अशुद्ध वर्तनी वाला बताना है। ठीक है, तो जल्दी से बताओ कौन सा वाला जो है। तो जागृत में देखो जो री है ये वाला नहीं लगता, रा निकला हुआ जो रा बनाते हैं वो लगता है। ठीक है, अगला देखेंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी बतानी है कौन सी है? ता और सा जिसमें दोनों आधे हैं वो अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो फटाफट से देखो 44 का क्या होगा? कहा था ना ता और श जिसमें आधे आए वो बिल्कुल सही है ज्योत्सना में, तो 44 नंबर का बिल्कुल ठीक है। अगला देखेंगे, देखो ये बार बार आ रहा है, इसमें जिसमें सिपू वर्ड लिखा हो, ठीक है, वही शुद्ध है। सा पे छोटी ई की मात्रा आई हो, तो 45 में देख लो छोटी ई की मात्रा एक ही ऑप्शन में आई है, ए में। ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, बार बार पूछा जाता है। 46 देखो, इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है। अब अशुद्ध बताना है कौन सा है, तो ये भी मैंने आपको सारे ही शब्द बताए हैं। सन्यासी बिल्कुल आपका क्या है? अशुद्ध लिखा है। ठीक है, ये ध्यान रखना, सन्यासी कैसे? अशुद्ध वर्तनी में लिखा है। ठीक है, अब शुद्ध देखना है तो आप इनकी जो मैंने 2 मैराथन सेशन कवर किए हैं वर्तनी संबंधी वर्णों के, आप वो दोनों देखिएगा, कभी आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है,
प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी मैराथन के नाम से, तो वहाँ पर वो सारी वीडियो इंक्लूडेड हैं, ठीक है, और कई सारे टॉपिक से रिलेटेड। 47 में देखेंगे 14 की यहाँ शुद्ध वर्तनी बतानी है, तो 47 में देखो सबसे शुद्ध, देखो पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है, ठीक है। अहिल्या भी गलत लिखा है। अभी देखो अंतर्धान ऊपर पढ़ा था तो उसी, तो कौन सा शुद्ध वर्तनी है, ए ऑप्शन बिल्कुल शुद्ध है, ठीक है। द्वारका बिल्कुल सही लिखा है। यहाँ कहीं कहीं द्वारिका लिख देते हैं जबकि वो गलत है, ठीक है, वो अशुद्ध वर्तनी है, तो ध्यान रखना। 47 के बाद अगला देखेंगे 48। देखिए 48 में क्या दिया है, 48 में अब देखना है वर्तनी शुद्ध है। 48 में अब देखो किसकी वर्तनी शुद्ध है, तो देखो अभी सन्यासी वहां गलत दिया था, तो ध्यान ये रखना था कि सन्यासी में हमें सा के ऊपर क्या भी लगाना है, अनुस्वार भी लगाना है और आधा ना भी आएगा, ठीक है, तब वो सही होता है, ठीक है। देखो अकाल गलत है, आजीविका गलत है और अनुग्रहित गलत है। अभी पढ़ा था ग्रा पे री लगेगी, तो कौन सी वर्तनी शुद्ध है, केवल ए ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। सन्यासी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, वो भी आप देख लेंगे कैसे लिखा जाता है, ठीक है, शुद्ध, तो ये बिल्कुल शुद्ध लिखा है, ठीक है। 48 के बाद 49 देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड एक और आ गया, शुद्ध वर्तनी में बताओ किसमें लिखा है, फटाफट से 49 नंबर में बताओ क्या सही लिखा है, ठीक है। तो फटाफट देखो अंत्याक्षरी होता है। अब देखो कहाँ लिखी है, ना भी आधा ता भी आधा। अब न और ता आधा किस में आया है, केवल एक ही ऑप्शन में आया है, बी ऑप्शन में, ठीक है, वही शुद्ध है, ठीक है, अंत्याक्षरी होता है, ठीक है। आगे देखेंगे 50 नंबर का, बहुत, अब तो ये तो सरल ही लगेगा। निम्नलिखित में से एक वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध कौन सी है, देखो कवित्री श्रृंगार, देखो गलत है, कहा था आधा श्र आएगा तो वो नहीं आया। अभी आज हम लोग 50 कवर करते हैं, बाकी अगली क्लास में कवर करेंगे। लगभग 150 क्वेश्चन हैं, वो हम लोग सारे ही कवर कर लेंगे, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं वीडियो कैसा लगा। बाकी अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना, ठीक है, जिससे कि टाइम पर आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। सो थैंक यू सो मच।